प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साध संगत जी महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत जिनका इतिहास में नाम आया है नरहरि। ये घटना उस समय की बात है, ये घटना उस समय की है जब नरहरि संत नहीं बने थे, भक्ति करते थे भगवान शिव की और कट्टर शिव भक्त थे। नरहरि सोनार का काम करते थे और उनके जैसा बारीक कारीगर पूरे शहर में न था। एक दिन की घटना, ये घटना उस समय की है जब एक सेठ उनकी दुकान पे आया और कहने लगा कि भाई, मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरे घर में औलाद होगी तो मैं कृष्ण भगवान जी को कमरबंद सोने का कमरबंद चढ़ाऊँगा। मेरी मुराद पूरी हुई है और कृपया आप एक बढ़िया सा सोने का कमरबंद बना दीजिए। नरहरि ने कहा कि भाई देखो, मैं हूँ कट्टर शिव भक्त, कृष्ण भगवान जी के लिए अगर आपको कमरबंद बनाना है तो किसी और कारीगर के पास जाइए, मैं नहीं बनाऊँगा। सेठ कहने लगा, भाई कमरबंद तो मुझे तुम्हारे हाथ से ही बनवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नरहरि ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, जाके कृष्ण भगवान जी के कमरबंद की नाप ले आओ, मैं कमरबंद बना दूंगा और तुम जाके मंदिर में चढ़ा देना। दोनों इसी बात पे राजी हो गए। तय समय पर सेठ जब कमरबंद लेने आया और जाके कृष्ण भगवान जी के मूर्ति को चढ़ाने लगा तो क्या देखता है कि कमरबंद तो बहुत ढीला बना है। वो वापस दौड़ते दौड़ते नरहरि के पास आया और कहने लगा, भाई कमरबंद तो ढीला बना है। तो बोला, नरहरि जी ने कहा कि ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। कमरबंद को छोटा किया गया। एक सेठ फिर से लेके गया और मूर्ति पर चढ़ाने के लिए तो क्या देखता है, कमरबंद अब छोटा पड़ गया है। इसी तरह कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी बड़ा, कभी छोटा, काफ़ी सारे चक्कर लग गए और सेठ इस पर नाराज़ हो गया। कहने लगा, नरहरि जी, मैंने आपको पैसे दिए हैं, आपको चलना ही पड़ेगा, आप अपने हाथों से नाप ले लीजिए और कमर में बना के कृष्ण भगवान जी की मूर्ति पर चढ़ा दीजिए। पहले तो नरहरि ने इनकार कर दिया, लेकिन सेठ ने शहर के नामी ग्रामी बड़े व्यापारी को इकट्ठा कर लिया और नरहरि के ऊपर दबाव बनाया। नरहरि कहने लगे, भाई मैं कहाँ बिना मतलब के फंस गया, अभी तो मुझे कृष्ण भगवान जी के मंदिर जाना ही पड़ेगा। लेकिन एक शर्त रखी उन्होंने कि मंदिर तक तो चलता हूँ और मंदिर में एंट्री के पहले मैं अपने आँखों पे पट्टी बांध लूँगा। तो सेठ जी राजी हो गया, बोला कोई बात नहीं, हमें हमारे काम से मतलब है, आप चाहे तो अपने आँखों पर पट्टी बांध सकते हो। अब नरहरि जी पट्टी बांधकर कृष्ण भगवान जी के मंदिर में दाखिल हुए और मूर्ति की
कमरबंद की नाप लेने लगे। नरहरि जी क्या महसूस करते हैं नाप लेते समय कि उनके हाथ में डमरू आ गया है। उन्हें महसूस हो रहा है कि डमरू वो मूर्ति में लगा हुआ है। तो वो सोचते हैं कि ये क्या बात हुई, कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है, उनके हाथ में डमरू कहाँ से आया, ये तो शिव जी की मूर्ति प्रतीक हो रही है। तो उन्होंने अपने आँखों से पट्टी उतारी, क्या देखते हैं कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है और कृष्ण भगवान जी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। नरहरि जी ने दोबारा पट्टी बांध ली और फिर से नाप लेने लगे। तो उन्हें नाप लेते हुए उन्हें महसूस हुआ कि शिव जी का त्रिशूल मूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है। फिर से उन्होंने पट्टी उतारी तो क्या देखते हैं कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं और उन्हें देख रहे हैं। अब फिर से पट्टी चढ़ा दी नरहरि जी ने और नाप लेने शुरू की तो उनका हाथ गले की तरफ चला गया। तो उन्हें महसूस हुआ कि मूर्ति के गले में नाग है। तो सोचते हैं, नरहरि जी सोच रहे हैं कि ये नाग तो गले में नाग तो शिव जी के मूर्ति में होती है, कृष्ण जी के गले में नाग कहाँ से आ गया। तो उन्होंने पट्टी उतारी और श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि आज मेरे आँखों से पट्टी उतर चुकी है कि कृष्ण भी तुम हो, शिव भी तुम हो, दोनों एक ही हैं। मेरे मन पर, मेरे आँखों पर पट्टी थी कि मैं शिव भक्त हूँ, लेकिन सब एक ही हैं। तो पास में ही एक महापुरुष खड़े थे, उन्होंने बुला के कहा, नरहरि तुम सिर्फ शिव जी और कृष्ण की बात कर रहे हो, सभी एक ही हैं, सभी देवी देवता एक ही हैं और सभी उस परमात्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चल के नरहरि जी ने उन्हें अपना गुरु धारण किया और सोनार का काम छोड़ के 24 घंटे उस परमात्मा की भक्ति में लग गए। आगे चल के वो बहुत बड़े संत बन गए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।